Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट की हमने पहले कई वीडियो बना ली थी। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियो हम यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। और जो अदर क्वेश्चन है उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 का हम जो फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे डर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे इक्वेशन आपकी बनती जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मनीष एंड सविता इज 31। मतलब यहाँ मनीष और सविता है जिनकी प्रेजेंट एज का सम मतलब टोटल होता है 31। और Mani's age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present age. मतलब उनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, मनीष की और सविता की। तो हम दोनों की एज को एज्यूम करते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, तो मनीष के लिए x एज्यूम करते हैं और सविता के लिए y एज्यूम करते हैं। लिखेंगे हम, जो हमें फाइंड करना वही हमें एज्यूम करना है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ मनीष की प्रेजेंट एज हम कितना एज्यूम करते हैं? बी एक्स ईयर्स और सविता की वाई ईयर्स। एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सविता बी वाई ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज क्या होती है? ईयर्स में ही कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों के एज का सम कितना है? 31 है। और यहाँ पे बोल रहा था कि आफ्टर 3 इयर्स एगो। अभी देखिए मनीष की एज कितनी है? x है, तो 3 इयर्स एगो कितनी रहेगी? x - 3। ऐसे ही अभी सविता की एज कितनी? y है, 3 इयर्स एगो कितनी रहेगी? y - 3। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 3 इयर्स ago Mani's age was x - 3 years and 3 years ago Savita's age was y - 3 ईयर्स। अब दोनों कंडीशन सॉल्व करते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन में हमारा बोल रहा था कि दोनों की एज को सम करके कितना? 31, मतलब x + y = 31। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी तरह बाय सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? सेकेंड कंडीशन में बोल रहा था कि 3 इयर्स एगो जो मनीष की एज है, 3 इयर्स एगो ये है मनीष की एज है, वह सविता की एज की कितनी टाइम्स थी? 4 टाइम्स थी। x - 3 एज इट इज रहेगा। 4 का दोनों में इंटू करते हैं, 4 का y में 4y, 4 का 3 में 4 3 या 12। y वाला इस साइड लेंगे, विदाउट y वाला उस साइड भेज देंगे, इसको उस साइड, 3 को उस साइड भेजते हैं। x - 4y = -12 + 3। x - 4y = माइनस कर देते हैं तो -9 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे 4y है और यहाँ पे कितना y है?
1y है। अगर हम इसको भी 4y कर देते हैं तो इक्वेशन जो आएगी थर्ड एंड फोर्थ अगर ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। या तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो माइनस कर देते हैं तो x कैंसिल, y की वैल्यू आ सकती है। तो हम अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे तो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 4y बनाइए, या तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए y कैंसिल। तो हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन से यहाँ पे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। अब माइनस करते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मार्क चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1y प्लस 4y इट विल बी 5y इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देते हैं 40, y का यहाँ 5 के साथ में मल्टीप्लाई उस जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 5, सो y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू आ गई है। और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं, 1 में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, तो x इज इक्वल टू 8 उससे आ जाएगा 31 माइनस 8, सो x विल बी 23 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई 23, y की वैल्यू कितनी आई 8 आएगी, मतलब मनीष की एज कितनी है 23 ईयर्स और सविता की एज कितनी है 8 ईयर्स। चलिए लिख देते हैं, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज, ये लास्ट लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 ईयर्स and the present age of Savita is 8 years। देखिए कितना आसान था, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। मतलब किसी फैक्ट्री में स्किल और अनस्किल्ड वर्कर है जिनकी सैलरी की रेशियो दिया है 5:3 दिया है। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। मतलब स्किल एंड अनस्किल्ड जितने भी वर्कर्स हैं उनकी टोटल एक दिन की जो सैलरी है वह 720 होती है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। मतलब कि स्किल और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी हमें डेली वेजेस फाइंड करना है। तो हम दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं, जो फाइंड करना है हम वही एज्यूम करते हैं। लेट डेली वेजेस फाइंड करना है, लेट दी डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर ₹X। या स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको वेज जो सैलरी है वेजेस है वह कितना मिलता है ₹X मिलता है डेली। एंड द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स बी ₹Y। X स्किल्ड पर्सन को मिलता है, अनस्किल्ड Y वर्कर्स को मिलता है। दोनों की रेशियो दी गई है, लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में स्किल्ड X है और अनस्किल्ड Y है और दोनों की रेशियो कितनी है 5/3 है। ए स्किल्ड की है और ए अनस्किल्ड की। अभी क्या करेंगे क्रॉस मिल रहा है, 3 का X में 3X, 5 का Y में 5Y। 5Y को इधर लेते हैं, 3X माइनस 5Y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो गई। नेक्स्ट बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि
पर डे की जो सैलरी है दोनों की कितनी मिला के होती है 720 दोनों वर्कर्स की, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 1y, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें ये भी 5y हो जाएगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें ये भी हमारा x भी सेम हो जाएगा। हम y को सेम करते हैं तो इक्वेशन नंबर सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 5 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कितना था 5y था, सो यहाँ पे 5 करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। चलिए 5 का x में करेंगे 5x प्लस 5 का y में 5y इज इक्वल टू, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 0 हो जाएगा, 5 2 10 को 0 हो जाएगा, 5 7 35, 35 प्लस 36 3600। यह हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब यह 5y है, ये भी 5y है, ये माइनस है प्लस है, क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर मार्क्स अलग अलग होता है, जो मार्क होते हैं अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड ये वाला लिखते हैं 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। प्लस है एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 3600, x इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई 8, x इज इक्वल टू इसको डिवाइड करते हैं 8 का टेबल से करते हैं, 8 4 जा 32 एंड बचेगा यहाँ पे कितना 4 8 40 बचेगा, तो 8 40 से 8 5 जा 40 हो जाएगा, फिर 0, यह आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई 450। x की वैल्यू हम कहीं पुट कर देते हैं 1 में और 2 में, तो हम कहाँ पुट करते हैं 2 में, 2 ईजी है हमारे लिए। पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे 450 रख देते हैं x की जगह पे, प्लस y इज इक्वल टू 720, y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, माइनस कर देते हैं y इज इक्वल आएगा 270। लास्ट लाइन यहाँ पे लिख देंगे हम, सो देयरफॉर the daily wages of skilled, हमें ये लास्ट लाइन यहीं से लिखना है, लेट को हटा देना है, द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर इज बी की जगह इज कर देना है, स्किल्ड वर्कर्स इज ₹450 एंड द डेली wages of unskilled workers is ₹270। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आपको एक इजी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन ए स्ट्रेट रोड, मतलब कि ए और बी दो प्लेस हैं जो कि एक ही रोड पे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हमीद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, हमीद जो ए की तरफ से बी की तरफ जाता है, किससे बाइक से जाता है, ए से बी की तरफ जाता है, मतलब हमीद कहाँ पे है ए पे है। ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए, और उसी सेम टाइम जोसेफ भी स्टार्ट करता है बी से, जो कहाँ की तरफ जाता है ए की तरफ जाता है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, वे एक दूसरे को 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं, मतलब वो लोग ट्रेवल दोनों मिला के कितना डिस्टेंस दोनों कवर किया दोनों लोगों ने मिला के
30 किलोमीटर का दोनों ने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन कितने मिनट में? 20 मिनट्स में हमीद ने और 20 मिनट्स में जोसेफ ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए की तरफ नहीं जाना, वो इस तरफ जा रहा है, इंस्टीड ऑफ टुवर्ड्स ए, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। हमीद और जोसेफ की हमें क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। तो हम जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वही एज्यूम कर लेते हैं और स्लोली स्टेप वाइज करते हुए चले जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह कहाँ पे हैं वे लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लेस ए है, ये प्लेस हमारा बी है। यहाँ पे कौन है? हमीद है और यहाँ पे जोसेफ है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमीद और यहाँ पे जोसेफ दोनों चल देते हैं। ये यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, देखिए। लेकिन दोनों कितने आफ्टर 20 मिनट्स, हाँ 20 मिनट्स के बाद दोनों क्या है? मिल जाते हैं। और यह टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। 20 मिनट्स के बाद, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद ये दोनों क्या हो? एक दूसरे को मिलते हैं। इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा, दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना होगा? 30 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे के अपोजिट सेम डायरेक्शन में आए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन आपको इस डायग्राम की हेल्प से बना के बताते हैं। फर्स्ट एज्यूम करते हैं, लेट दी स्पीड हमें एज्यूम करनी है, स्पीड ऑफ हमीद। देखिए वही एज्यूम करना, वही मानना था, तो वही हम एज्यूम को ही फाइंड करना, तो वही लिख रहे हैं। लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x km per hour, किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया है? 30 किलोमीटर। तो हम दोनों का अलग अलग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई हमीद इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है? फार्मूला हमें पढ़े हैं डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। लेकिन उन्होंने कितने मिनट में किया है? 20 मिनट से, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्पीड क्या थी हमीद की? x, और टाइम कितना था? 20 मिनट्स, लेकिन हमें r में चेंज करना है, 20/60 कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3x km। यह डिस्टेंस किसने कवर किया है? हमीद ने। नेक्स्ट हम निकालने हैं सेम ऐसे ही, डिस्टेंस कवर्ड बाई जोसेफ इन 20 मिनट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? सेम वही लिखना चाहे तो लिख देंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी? y, यहाँ पे लिखा हमने, और टाइम उसे कितना लगा? 20 मिनट्स लगा। 20 मिनट्स में 20/60, इसको r में हमने चेंज किया है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 1/3y किलोमीटर। अब यह डिस्टेंस किसके द्वारा कवर किया गया? हमीद। और यह डिस्टेंस किसके है? जोसेफ। लेकिन दोनों का मिला के डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर ही है, क्योंकि दोनों 30 किलोमीटर कवर करके ही मिले हैं। यहाँ पे कहीं पे, यहाँ कहीं मिले हैं सपोज करिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 30। तो बाय फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस कितना है? 30। और टोटल डिस्टेंस में कितना आएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाई हमीद प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाई जोसेफ इज इक्वल टू कितना? 30। 3 यहाँ पे देखिए
हम 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 को रिमूव करने के लिए क्या है 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तीनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं पहले हम, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा y, यहाँ पे करेंगे तो 90। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ ए प्लेस है, बी प्लेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। यहाँ से हमीद निकला है, यहाँ से जोसेफ निकला है। आफ्टर 20 मिनट एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो हमीद ने जो डिस्टेंस कवर किया है, जोसेफ ने जो डिस्टेंस कवर किया है, वह दोनों डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे किसके द्वारा, पहले हमीद के द्वारा निकालेंगे। हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 20 मिनट, 20 मिनट से ध्यान देना है, 20 मिनट से कितना कवर किया है 1/3x किलोमीटर कवर किया है। एंड जोसेफ ने 20 मिनट में 1/3y किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ के ही क्या बना है 30 किलोमीटर बना है। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे बना लिया। अब चलते हैं सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, जोसेफ ने अभी बी, अभी हम भी सेम डायग्राम लेने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ए प्लेस था, ये बी प्लेस था। जोसेफ ने फिर से स्टार्ट किया, लेकिन वो किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। एंड आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे का है, ये कितना 30 किलोमीटर था। 3 आवर्स वह एक दूसरे को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे कौन कौन मिलता है, जोसेफ और हमीद मिलते हैं। तो फाइंड द स्पीड, बस यही कंडीशन दिया और कुछ कंडीशन नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है, ये किसने कवर किया है बताइए, हमीद ने। और यह जो डिस्टेंस कवर किया किसने, जोसेफ ने। तो हम सेम वही फिर से फार्मूला लगाएंगे कि हामिद ने और जोसेफ ने कितना कवर किया डिस्टेंस, वह क्या करते हैं हम यहाँ पे नहीं कितने। लेकिन यहाँ पे देखिए वो लोग मिलते कितने घंटे के बाद हैं, 3 घंटे के बाद। यहाँ पे कितना मिल रहे थे 20 मिनट्स के बाद, और वहाँ पे कितना 3 घंटे के बाद। फिर वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे डायरेक्टली डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद इन 3 आवर्स। अगर नहीं लिखेंगे हम तो कंफ्यूज आएंगे, क्योंकि वहाँ 20 मिनट्स हमने नहीं लिखा, इसे यहाँ लिखना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू सेम 3 आवर्स में क्या बताया था मैंने, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे क्या है x और टाइम कितना है 3, कितना हो जाएगा 3x आवर्स, सॉरी ये डिस्टेंस है किलोमीटर। एंड सेम वैसे यहाँ पे भी डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 3 आवर्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था y और टाइम कितना लगा 3 घंटा लगा, कितना हो जाएगा 3y किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, यह जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके द्वारा कवर किया गया है, हमीद के द्वारा। और यह डिस्टेंस किसके द्वारा किया है, जोसेफ। इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तभी कितना आ रहा है 30 किलोमीटर आ रहा है। फिर ध्यान देखिए यह टोटल इतना 30 किलोमीटर है, जिसमें से यह जोसेफ का जो डिस्टेंस माइनस करते हैं तो कितना आएगा 30 किलोमीटर आ रहा है। यहाँ से यहाँ कितना है, हमीद का है। तो हमें क्या लिखेंगे, बाय सेकेंड कंडीशन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इज इक्वल टू 30। मतलब 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। 3 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो ही चलेगा, डिवाइडिंग बाय 3। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई। यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था। फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे लिया था, दोनों को डिस्टेंस को जोड़ के कितना होता है 30। बट यहाँ पे हमीद का डिस्टेंस में से जोसेफ का डिस्टेंस को माइनस करने के बाद जो डिस्टेंस आता है वो कितना है 30। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई हमीद माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाई जोसेफ इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई इजकल टू 10 आया। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे थी x प्लस वाई इजकल टू 90। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन अब बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। y कैंसिल क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 1x इट विल बी 2x इज इक्वल टू 100, x विल बी 100 डिवाइड बाई 2, x विल बी 50। x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू हम पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं, हम 1 में पुट कर रहे हैं तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, सो देयरफॉर 90 माइनस 50, सो y विल बी 40। देखिए आ गया, ये हामिद की स्पीड है और ये जोसेफ, सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको बहुत ही आसान तरीके से करके समझा दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।